नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पंजाब में भगवंत मान मंत्रिमंडल का पहला विस्तार। मंत्रिमंडल में शामिल 10 मंत्रियों ने ली शपथ। हरपाल सिंह चीमा ने ली सबसे पहले शपथ। कश्मीरी पंडितों पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का बयान। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कश्मीरी पंडितों पर हिंसा से दुखी थे राजीव गांधी। बीजेपी कश्मीरी पंडितों के हितों के विरुद्ध दुष्प्रचार करे बंद। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मौसम में हुआ बदलाव। मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। दोनों राज्यों में बढ़ेगा मौसम का तापमान। मार्च में ही लू चलने की संभावना। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध के आज 24वां दिन। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की बमबारी। यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का किया दावा। मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान की मांग। मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए बनाई जाए फिल्म। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुसलमान देश के नागरिक हैं। साथ ही आईएएस नियाज खान बोले, ब्राह्मणों को सम्मान कश्मीर में बसाना चाहिए। इस्लाम की छवि सुधारने भी लिख रहे हैं किताब। आश्रम वेब सीरीज के निर्माता पर अपनी कहानी चुराने का भी लगा चुके हैं आरोप। इंदौर दौरे पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। होलकर विज्ञान महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। कंप्यूटर भवन और लैब का करेंगे लोकार्पण। बास्केटबॉल, टेबल टेनिस कोर्ट करेंगे भूमि पूजन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जम्मू के वेव मॉल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने साथ कई लोग मौजूद रहे। देश और प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल होली के रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान नगर निगम रायपुर सहित कई सार्वजनिक समारोह में सीएम शामिल हुए। राजधानी रायपुर में सुभाष स्टेडियम में सीएम भूपेश ने कहा कि होली रंगों और खुशियों का त्योहार है। पुराने गिले शिकवे बुलाकर इस त्योहार को मनाते हैं, तभी जीवन में खुशियों के रंग चढ़ते हैं। मंच पर पहुंचने पर रायपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने सीएम का स्वागत भी किया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के कश्मीरी पंडितों को लेकर दिए गए बयान पर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, भूपेश जी ठीक कह रहे हैं। राजीव गांधी जो कश्मीरी पंडितों पर इस हिंसा के प्रकोप और तीव्रता देख अत्यंत दुखी और द्रवित थे। वीपी सिंह सरकार जो उस वक्त बीजेपी के समर्थन से दिल्ली में भी थी, मौन व्रत से परेशान राजीव जी ने संसद का घेराव किया था। बीजेपी कश्मीरी पंडितों के हितों के विरुद्ध दुष्प्रचार बंद करे। कश्मीर फाइल्स मामले में सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। तमाम राजनीतिक हलचलों के बीच पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, बीजेपी कब समझेगी कि नफरत का झूठ दिखाकर सच को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि फिर सीधी सी एक बात बताइए, कश्मीरी पंडित पीड़ा से पीछा कब छुड़ा पाएंगे, वापस कश्मीर कब जाएंगे। मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान के मुस्लिमों पर फिल्म बनाने की मांग पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस नियाज खान को मुगलों और आज भारत के कट्टरपंथियों द्वारा की जा रही बर्बरता दिखाने के लिए फिल्में बनानी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर हिंदुओं ने ऐसी बर्बरता कभी नहीं की, तो फिल्म किसकी बनेगी। सुकमा नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार ग्रामीणों में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
इसी कड़ी में कोबरा 206 बटालियन के जवानों ने अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र का यह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें करीब 300 आदिवासी ग्रामीण पहुंचे, जहां जरूरत के सामान के साथ साथ ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। शुजालपुर में होली की रात लोग दहकते अंगारों से होकर गुजरे, लेकिन किसी को कोई जख्म नहीं हुआ। और हैरत में डालने वाला ये नजारा है पुलाय खुर्द के गल महादेव मंदिर प्रांगण का। मान्यता है कि धधकते अंगारों पर चलने से आपदा और बीमारियां नहीं आती, जिसके बाद यहां सदियों से धधकते अंगारों पर चलने की परंपरा जारी है। इस अनोखे आयोजन में मध्य प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त माखन सिंह चौहान भी शामिल हुए। गरियाबंद जिला मुख्यालय स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अज्ञात शख्स ने चोरी करने का असफल प्रयास किया। बैंक के पीछे की दीवार को तोड़कर चोर वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक आरोपी मौके से भागने में सफल हो गया था। मुरैना के चंबल नदी में डूबे युवक का शव राजस्थान के मडरायल क्षेत्र में मिला। जानकारी मिली कि युवक होली खेलने के बाद साथियों के साथ अटार घाट नहाने गया था, जिसके बाद युवक नदी के तेज बहाव में डूब गया था। देर रात परिजनों को युवक के लापता होने की जानकारी मिली, जिसके बाद आज सुबह राजस्थान से युवक का शव मिला है। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र के कोविडिया गांव में साइकिल दुकान और फैंसी स्टोर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने के कारण दुकान में रखा करीबन 15 लाख का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर दमकल की करीब 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और साइबर सेल पुलिस ने ठगी के मामले में 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों वैवाहिक विज्ञापनों के जरिए युवतियों से ठगी करते थे। दरअसल पिछले दिनों उपनगर मुरार की रहने वाली संचिता ने एसपी को आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि फर्जी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए किसी व्यक्ति ने उससे करीब 1.5 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की है। जिसके बाद गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाई। उमरिया जिले में होली की देर रात शराब के नशे में धुत युवक ने अपनी ही दोस्त को मौत की घाट उतार दिया। युवक की हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। महासमुंद जिले के रामपुर गांव के जंगल में चीतल का शिकार कर मांस पका रहे 9 आरोपियों को वन विभाग ने पकड़ लिया है। वह 7 आरोपी मौके से भागने से सफल हो गए। आरोपियों के पास से 2 तीर, 1 धनुष को जब्त किया गया। वन विभाग ने आरोपियों पर भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला महासमुंद वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस बार ज्यादा पड़ेगी गर्मी। मार्च में ही लू चलने की संभावना, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। आपको बता दें, रतलाम, शाजापुर, खरगोन में लू चलने का अनुमान। नर्मदापुरम में तेज गति से चल सकती है लू। नर्मदापुरम में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार। भोपाल में टीकाकरण अभियान में किया गया बदलाव। 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की तैयारियां तेज। बच्चों को वैक्सीनेशन से पहले पिलाया जाएगा ORS का घोल। बढ़ती गर्मी को लेकर लिया गया फैसला। आपको बता दें कि प्रदेश में 30 लाख से भी ज्यादा बच्चों को लगना है टीका। स्वास्थ्य विभाग हेल्थ वर्कर्स को दे रहा है खास ट्रेनिंग। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर चलाया जाएगा बड़ा अभियान। भोपाल में बच्चों के स्तर को सुधारने को लेकर नई पहल। स्वास्थ्य बालक स्पर्धा अभियान का आयोजन। प्रदेश में 21 से 27 मार्च तक अभियान का आयोजन। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना अभियान का उद्देश्य। आपको बता दें कि 6 साल तक के बच्चों को अभियान में किया जाएगा शामिल। पोषण के प्रति परिवार और समुदाय को किया जाएगा जागरूक। आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत, स्कूल, विशेष कैंप, स्वास्थ्य केंद्र, घर में होगा आयोजन।
करनाल में होली के त्योहार पर पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों के प्रशासन के दावे खोखले साबित हुए। गांव बागपति में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद ट्रॉमा सेंटर तक जारी रहा। मेडिकल करवाने पहुंचे दोनों पक्ष अस्पताल में भिड़ गए। लोगों ने अस्पताल परिसर में खड़ी पुलिस की गाड़ी और अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भारी तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस को भी उपद्रवियों ने निशाने पर लिया। पथराव के कारण पुलिस की गाड़ी भी टूटी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अब हरियाणा का गौरवशाली इतिहास पढ़ेंगे कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किया सिलेबस तैयार। इसके लिए बोर्ड ने सारी तैयारियां कर ली हैं। बोर्ड चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 2017 में सभी बोर्ड के चेयरमैन और सचिवों की बैठक आयोजित हुई थी। उस बैठक में मिनट लिखे गए थे जिसमें तय हुआ था कि जो भी बोर्ड अपने इतिहास के सिलेबस को बदलना चाहे वो बदल सकता है। उन्होंने बताया कि नई पुस्तकों में न केवल भगत सिंह और सुभाष चंद्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा बल्कि मध्यकाल के बारे में और आजादी के 50 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को जानने का मौका भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि नई पुस्तकें पढ़कर बालक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। उसमें हमारे देश के राजा महाराजाओं का इतिहास होगा। साथ ही हमारे देश की जीडीपी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसकी किस प्रकार से भारत देश की जीडीपी अंग्रेजों के समय में थी। और 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ के लिए कान्हा स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अभी तक योगी मंत्रिमंडल की रूपरेखा तय नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष में कार्यक्रम में वर्ष भरे वाली समारोह का उद्घाटन भी किया। मातृभूमि का प्रकाशन 18 मार्च 1923 से आरंभ हुआ था। यह सामाजिक सुधारों तक विकास संबंधित मुद्दों को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर मातृभूमि का जन्म भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिए हुआ था। पीएम ने कहा है कि मातृभूमि ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमारे देश के लोगों को एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएम ने आगे कहा कि योग, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोकप्रिय बनाने में मीडिया ने बहुत उत्साहजनक भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैंने देखा है कि मीडिया कितना सकारात्मक प्रभाव समाज में ला सकता है। स्वच्छ भारत मिशन का उदाहरण जग जाहिर है। पीएम ने कहा कि यार मीडिया हाउस ने इस मिशन को पूरी ईमानदारी से लिया है। ये राजनीति और राजनीतिक दलों के क्षेत्र से बाहर के विषय हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 24वां दिन है। दोनों देश के सैनिक तबाही मचा रहे हैं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के वह शहरों पर भारी बमबारी की। यूएन की माइग्रेशन एजेंसी के अनुसार बीते दिनों यूक्रेन के अंदर लगभग 65 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। युद्ध के बीच मारियोपोल से 4,972 लोगों को निकाला गया है। इसमें 1,124 बच्चे शामिल हैं। वहीं सुमी क्षेत्र में 4,173 लोगों को निकाला गया। ह्यूमन कॉरिडोर से कुल 9,145 लोगों को निकाला गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि शांति और हमारे लिए सुरक्षा पर समर्थक बातचीत रूस के लिए अपनी गलतियों से होने वाले नुकसान को कम करने का एकमात्र मौका है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यह समय मिलने का है, बातचीत करने का है। यह समय यूक्रेन के लिए क्षेत्रीय अखंडता और न्याय का है। ऐसा नहीं हुआ तो रूस का नुकसान काफी अधिक होगा। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से एक वीडियो फुटेज जारी किया गया जिसमें KA-52 और Mi-24 हेलीकॉप्टर से कुछ सैनिक उतरते नजर आ रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से एक सैन्य हवाई क्षेत्र पर कब्जे का दावा भी किया गया है। दिल्ली में धूप बढ़ने के साथ तापमान में रोज बढ़ोतरी होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मार्च में ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले एक सप्ताह के दौरान भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है और तापमान में बढ़ोतरी के कारण गर्मी सताने वाली है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2075 नए केस आए सामने और 71 लोगों की मौत हो गई। एक बार फिर चीन में ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट के कारण 19 राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है।
चीन में बीते 4 दिनों में एक्टिव केस 5,280 से बढ़कर 16,974 हो गए हैं। कोरोना के BA.2 वेरिएंट को स्टिल्थ ओमिक्रॉन बताया जा रहा है। शंघाई फुजान विश्वविद्यालय ने 15 मार्च को भी थी रिपोर्ट जारी। इससे बताया गया कि चीन में अचानक बढ़ रहे मामलों के पीछे स्टिल्थ ओमिक्रॉन जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी कर दी गई है। इसमें भारत को 146 देशों में 136वां स्थान मिला है। फिनलैंड लगातार 5वें साल शीर्ष पर बना हुआ है। वर्ष 2021 में भारत 139वें पायदान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में पाकिस्तान 121वें पायदान पर है, जबकि बांग्लादेश और चीन के क्रमशः 94, 1 एवं 72वें स्थान पर है। गौतम गंभीर अपने बेबाक अंदाज के साथ महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया। गंभीर ने धोनी की जबरदस्त तारीफ की। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो धोनी के साथ खड़ा रहूंगा। गंभीर ने जतिन सप्रू के शो में कहा कि महेंद्र सिंह धोनी का काफी सम्मान करता हूं। मैंने यह बात पहले भी कई बार ऑन एयर कही। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जादू अभी भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार तरीके से चल रहा है। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले हफ्ते में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बाबर कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच की चौथी पारी में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पिछले हफ्ते नंबर 1 ऑलराउंडर बने रविंद्र जडेजा अपनी पोजीशन बचा नहीं पाए हैं। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जडेजा बल्ले और गेंद दोनों से कुछ खास कमाल नहीं कर सके। 26 मार्च से आईपीएल का आगाज होने वाला है। सभी भारतीय खिलाड़ी 29 मई तक चलने वाले इस मेगा लीग में हिस्सा लेंगे। आईपीएल के बाद भी टीम इंडिया लगातार क्रिकेट खेलने वाली है।